आदाब, जनाब टीवी में आप सबका इस्तेमाल है। पेश है खिताए जनाब की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। ड्राइवर कौन है इसका? तीन है सर, इसमें तीन है, एक लगता है, दो इसमें हेलो। निकलो यार, अपने पापा की गोद में इसको रहने दो, बाप की गोद में घर जाएगी। बाकी साइड हो जाओ, बाकी साइड हो जाओ। आज शाम के टाइम जो है हमें एक मैसेज मिला कि एक इको जो है वो डोडा से बटोत की तरफ जा रही थी और वो जो है रग्गी नाला के करीब जो है वहाँ पे जो है एक एक्सीडेंट हुआ है उसका। उसमें जो है 6 लोग थे और 6 में से जो है 5 लोगों की जो है डेड बॉडीज़ जो हैं वो रिकवर हुई हैं और एक बच्ची जो है वो ऊपर वाले की वजह से वो जो है वो बच गई उसमें और वो भी हमारे पास अभी जो है पहुंच रही हैं। जैसे मैंने बोला आपको कि ये जो है फीमेल्स तो 2 डेड बॉडीज़ हैं और एक जो है बच्ची है वो तो सरवाइव की है। ये एक फैमिली के 4 लोग थे इसमें और 4 में से 3 की डेथ हुई है और एक बच्ची जो है उसमें से बची है और 2 लोग जो हैं वो और 2 मेल थे साथ में, वो भी उन्हीं के रिलेशंस में थे, तो वो जो है वो उनकी भी डेथ हुई है इसमें। ये डोडा से बटोत की तरफ जा रहे थे और इको है, ये जो है रग्गी नाला के पास जो है वहाँ पे जो है वो ऊपर से गाड़ी नीचे गिरी है चिनाब की साइड में और ये बच्ची एक जो है वो पानी से जो है रिकवर की है और वो जो है सर्वाइव कर रही है अभी। जो है जो डेथ हुई है 3 लोग जो हैं जो हैं वो तो जठेली के हैं एक्चुअली, ये इस वक्त नगरी में आजकल रहते हैं और एक जो है बाजारनी का लड़का है और एक जो है ये गनीक का है, इधर ही इसी साइड में है। तो 5 लोग जो हैं ये एक्सपायर हुए हैं इसमें।
उमेश मेरा नाम है जी। हाँ सर, जाम तो यहाँ काफ़ी लग जाता है, लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है। यहाँ पर लोग गाड़ियाँ लगा देते हैं, यहाँ काफ़ी तक गाड़ियाँ लगा देते हैं, जो कि पार्किंग यहाँ अलाउड नहीं है। रोड भी छोटा है तो लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है, लोगों को चलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर गाड़ी नहीं लगनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ थोड़ा ध्यान रखें कि यहाँ कोई राउंड पार्किंग ना करे, ताकि लोगों को चलना फिरना आसान हो जाए। जाम तो काफ़ी लगता है यहाँ, रंग साइड गाड़ी लगा देते हैं, उसके बाद जाम लग जाता है। फिर तो घंटा दो घंटे यहाँ गाड़ी लोग छोड़ देते हैं, उसको निकालने के नाम में नहीं जाता। ताकि लोगों को चलने फिरने में जब गाड़ी लग जाती है फिर तो दिक्कत आती है, काफ़ी दिक्कत। स्टेशन को ये कहेंगे कि थोड़ा यहाँ ध्यान रखें, ये गाड़ियाँ जो राउंड पार्किंग करते हैं इनको या तो उठा के ले जाए, या तो फिर यहाँ सूचित किया जाए, या तो ड्यूटी लगाया जाए कि यहाँ राउंड पार्किंग ना करें। देखने वालों को मेरा आदाब और सलाम। मैं मीडिया के माध्यम से जिला रामबन की आवाम को और उन साथियों को पैगाम देना चाहता हूं। हमने खैर मकदम किया जिला रामबन के एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी 13 तारीख को आपका चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होने जा रहा है, लेकिन वो दोनों पार्टियां गायब रही। और हम मीडिया के माध्यम से यही कहेंगे, दो पार्टियां नहीं हैं, वो एक पार्टी थी। अगर बीजेपी नहीं आ सकी थी, जामिंग में थी, एक ड्रामा था, लेकिन जामिंग कुछ नहीं था। जो काउंसलर अपनी जाम खोल नहीं सकता है वो लोगों की खिदमत क्या करेगा। लेकिन हमारा गिला शिकवा यह रहेगा कि आजाद ग्रुप को आना चाहिए था, वाकई अगर वो आजाद होता, लेकिन आजाद साबित नहीं हुआ। मैं मीडिया के माध्यम से उनको और जिला रामबन और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। हम तब भी पहुंच गए, हम तब जीते थे, आज भी जीते हैं। हमारी खरीद फरोख्त बिल्कुल नहीं होगा और लोगों को इत्मीनान बख्श रहना चाहिए। मैं उन लोगों को ये दावा से कहना चाहूंगा, उन्होंने हमसे कल धोखा किया और वो अपने कोरम ग्रुप में नहीं हुए। अगर हमारा कोरम ग्रुप 10 होता, हमने कल जीत के डिप्टी चेयरमैनी का इलेक्शन जीत लिया होता और चेयरमैनी का भी इलेक्शन जीत लिया होता। लेकिन भाजपा से हमारी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन हमारी आजाद इत्तेहाद जो उनकी जुबान थी इलेक्शन से पहले, आज नहीं, इलेक्शन से पहले उनकी जुबान थी, हम आजाद इत्तेहाद है। बीजेपी से या कांग्रेस से, नेशनल से, पीडीपी से या अदर जमातों से हमारा कोई तालमेल नहीं है। लेकिन कल साबित हो गया, वो 6 के 6 एक ही जगह बैठे थे, उनकी मीटिंग थी। हमने 10:30 बजे से 2 बजे तक इंतजार किया, जब नहीं आए तो हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने हमको आदेश दिया, आप जाइए और दूसरा डेट हम आपको दे देंगे और उस वक्त आपको 50% मेंबर होना। इंशाल्लाह उनके नापाक इरादे जो हैं बेसूद साबित होंगे। हमारे जो मेंबर हैं ये जानते हैं, हम अपने मेंबरों से, अपने लोगों से, अपनी कौम से धोखा नहीं करेंगे। 2 कांग्रेस के हैं, डटे हैं शेर की तरह, 6 नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, डटे हैं शेर की तरह। पीछे हमारी पुशबैक भी है, हमारे साथ जनता है, हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन है। हमें घबराना नहीं चाहिए और सरकार हम बनाकर आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी उनने जो करना था धोखा वो कर लिया, कल नहीं आए वो अच्छा हुआ हमारे लिए, हमारे जिला के लिए, हमारे अवाम के लिए एक मैसेज उनकी जुबान से आया कि हम आरएसएस वाले हैं, आजाद नहीं है। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। चेयरमैन बनने वाला था तो वोटिंग होने वाली थी, तो आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, उसकी कोई खास वजह? देखिए, उसकी बहुत सारी वजूहात रही हैं। पहली बात तो 2-3 दिन से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की पार्टी ने जो अलायंस किया था उसमें वो 10 लोग थे। तो अगर देखा जाए उस हिसाब से तो धोखाधड़ी तो उनके अंदर हुई है। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तब भी इंडिपेंडेंट था, अभी भी इंडिपेंडेंट हूँ। मेरी कोई सियासी वाबस्तगी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई एफिलिएशन नहीं है। इसलिए ये सवाल जो है, ये मुझे लगता है कि उनके अंदर से जो यूनिटी थी
वो कहीं शायद अपोजिशन ने ब्रेकडाउन की हो या फिर खुद जो बंदा उनसे भाग गया है उन्होंने उनका खुद का डिसीजन रहा हो या वो ना इत्तेफाकी रखकर शायद भागे हों। बट मेरा और ले जो स्विच ऑफ रखा था आपने, सोच नहीं, देखिए मेरी बात जहां आती है, मेरा जो वॉकआउट करने का मकसद, मेरा जो रीजन रहा उससे दूर रहने का, इलेक्शन से अंदर नहीं गया मैं, उसका सबसे बड़ा जो रीजन है, देखिए आप एक पब्लिक कैंडिडेट मैंडेट पे आए होते हैं, पब्लिक ने आपको भारी अक्सरियत से जिताकर कहीं भेज दिया होता है, उनकी इज्जत रखी मैंने आज, क्योंकि कुछ लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो अंदर उनके जो ओहदों पर भी हैं, उन्होंने कहा कि हमें शेख जफर की जरूरत ही नहीं है। आज वो लोगों से कहेंगे कि ये बीजेपी के साथ मिला हुआ है, अपनी पार्टी के साथ मिला हुआ है, लेकिन हकीकत तो ये है ना कि उन्होंने जो सोशल नेटवर्किंग साइट पे कमेंट्स किए हैं, मेरे पास प्रूफ्स हैं, और बहुत सारी वीडियो कॉल्स, बहुत सारी कॉल्स आई, और कॉल्स पे मुझे कहा गया, मेरे लोगों को कहा गया शेख जफर की हमें कोई जरूरत नहीं है। किनकी कॉल्स आई, थोड़ा सा उनका नाम बताना चाहेंगे? देखिए नाम ऐसे क्यों इस तरह से थोड़ी ना कि मतलब नाम, और उन्होंने नाम डिस्क्लोज थोड़ी ना करना है, वो बस कहने लगे कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, और कुछ लोगों के नाम भी पता है हमें, वो हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे, उतनी चीप हरकतें हम नहीं करते हैं, लेकिन ये हरकतें उनकी हैं, उन्होंने की हैं। तो जब आप नहीं आए तो लोगों का ये भी कहना था कि जफरुल्लाह साहब ने जो है बीजेपी रात को ज्वाइन कर ली है, शायद वो बिक गए हैं। अरे कोई नहीं, पॉलिटिकल प्रेशर था आप पे? ऐसा मैं प्रेशर वगैरह नहीं मानता। जमहूरियत में मुझे लोगों ने मैंडेट दिया है, मुझे जिताया है, मैं अभी भी किसी का प्रेशर नहीं लूंगा, जिसको भी मैं वोट करूंगा मैं ओपनली करूंगा। अगर ये लोग इतना सिंसियर और मैच्योर हैं पॉलिटिक्स में, इनको पहले शेख जफर को बेहतर तरीके से कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। मेरे इश्यूज हैं, मैं इंडिपेंडेंटली जीत कर आया हूं, मेरे पीछे कोई नहीं था, मैं एक वोटर नहीं गया अंदर, तो पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो तहस नहस हो गया। सर अगर देखा जाए तो डीसी साहब ने अब 10 दिन का टाइम दिया है, तो सर आप अगले जो टाइम आने वाला है, तो सर आपने बाइकआउट करना है इलेक्शन, या अब आगे आपने वक्त के हालात के हिसाब से सब कुछ संजीदगी के साथ फैसला लूंगा, लेकिन जो मुझे इस वक्त, मैं पब्लिक ओपिनियन पे ज़्यादा, मैंने पब्लिक ओपिनियन में लेता हूं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में कुछ लीडर हमने देखे जो पब्लिक को कुचल डालते हैं, उनके जज्बात और उनके सेंटिमेंट्स को, उनकी राय को पैरों तले रौंद देते हैं। मैं पब्लिक का ओपिनियन कंटिन्यूसली ले रहा हूं, सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू भी, फोन कॉल्स के थ्रू भी, और इस वक्त मैं यही समझता हूं कि मेरी अपनी राय भी है, इलाकों की, अपने इलाके की राय है जहां से मैंने वोट लिया है। मैं फैसला मेरा यही है कि वोट करूंगा मैं, जमहूरियत में वोट ही ताकत है आपकी, लेकिन उसी वोट की ताकत को मैंने समझाया भी, और उसी वोट का इस्तेमाल करके मैं चेयरमैन भी चुनूंगा, और उसी वोट का इस्तेमाल करके मैं मसले भी हल कराऊंगा अपने लोगों के। आज जिन सियासी पार्टीज को ये लगता है कि ये बीजेपी के साथ है, ये अपनी पार्टी के साथ, ये इल्जामात होते हैं, सियासत में धुल जाते हैं। वक्त जवाब देगा, वो जो वक्त जवाब देगा वो लाजवाब होगा। उस वक्त आप ही इनसे कह दीजिएगा कि आप तो कह रहे थे कि इस तरह की बात है, ये बीजेपी वाला है, ये तो बीजेपी वाला नहीं निकला, और अगर मैं बीजेपी वाला हूं तो मुझसे वोट क्यों मांगते हैं? मैं बीजेपी वाला नहीं, मैं एनसी वाला नहीं, मैं कांग्रेस वाला नहीं, मुझे मड़वा की अवाम ने इंडिपेंडेंटली जिताया है, और मैं इस वक्त भी इंडिपेंडेंट हूं, और इसीलिए मैं इनसे कहता हूं कि आए मेरे साथ बात करें। मेरे इश्यूज जो हैं वो बहुत ही पेचीदा इश्यूज हैं, और उन इश्यूज के ऊपर सिंसियरली बात करें, ताकि कल जो मेरे मसले हैं जिनको लेकर मैंने इलेक्शन लड़ा, डेवलपमेंट को लेकर मैंने इलेक्शन लड़ा, और डेवलपमेंट की ही बात होगी इलेक्शन जब इस वक्त हो रहे हैं। मैं इलेक्शन में कभी ये नहीं देखूंगा, कुछ लोग मजहब देखते हैं, कुछ लोग कास्ट देखते हैं, कुछ लोग रीजन देखते हैं। हाँ, एक चीज है कि दक्षिण से कैंडिडेट हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि उनको पता है कि मड़वा के इश्यूज क्या है, उनको पता है कि वार्ड 1 के इश्यूज क्या है, उसकी वजह से एक राय मेरी बनती है। लेकिन दैट डजंट मीन कि मतलब मेरा जो वोट है ये इतना फ्री हो जाएगा, किसी को भी डालूं, नहीं। एरियाज अपनी जगह, और पूजा जी जो है अच्छी कैंडिडेट भी हैं, वेल क्वालिफाइड भी हैं, बट एट द सेम टाइम कल अगर कैंडिडेट जीत कर आती हैं तो क्या नारे दिए जाएंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, यही कहा जाएगा ना। तो मैंने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ वोट लिया है, तो उस वक्त मेरे वोट की क्या रिस्पेक्ट होगी? आए मेरे साथ बात करें, टेबल पे बात करें, मीडिया के थ्रू बात करें, कमरों में बैठकर तब तक आप बात करते रहे। 12 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसमें आप भी, मैं था, मैं जानना चाहता, देखिए क्या क्या बातें हुई। जब आप एक कमरे के अंदर आपको सफाई करनी है तो कमरे के अंदर जाना होगा। आपको अगर मतलब देखना है कि इनके अंदर क्या चल रहा है, मुझे जाना था उनके बीच, क्या करता फिर? तो उसमें तो बताया गया था कि पूजा ठाकुर जो है, बताया गया था, उन्होंने मुझसे पूछना था कि बताइए आपके मामलात क्या है, और मैं
कमरों में तो बात हो भी सकती है, लेकिन कमरे से बाहर अगर वो बात नहीं आती है, पब्लिक में गलत मैसेज जाता है। उन्हें लगता है कि हमें ठगाया गया, उन्हें लगता है कि हमें फिर से पुराने सियासतदानों की तरह ही आज भी मतलब हमारा सौदा किया गया। इसलिए मीडिया के सामने आओ, मेरे साथ बात करो, अभी कुछ दिन बाकी हैं और बात करके ही बात बनती है, ऐसे कमरों में बैठकर बात नहीं बनेगी। एडीडीसी होगा श्री किशोर लाल शर्मा। जगह रहते श्रीनगर में कौन सी एक्चुअली पहुंचे, वो लोग ज्यादा देर से पहुंचे पहले। आप लोगों को तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डिस्ट्रिक्ट के साथ इंट्रोडक्शन की। In the true spirit of sportsmanship, for the glory, Dues family, swear that we shall strictly, कशमकश करती है इस मुकाबले में टीम सर्विस करती हुई। के बीच उनके साथ जो कोचेस और मैनेजर्स आए, उनका बहुत बहुत खुशामदीद अपनी इस सरजमीन डोडा की सरजमीन पर। उम्मीद करता हूं ये गेम्स यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई है, जो कि इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। फिजिकली फिट हो वो कंट्री, वो कम्युनिटी, वो माशरा बहुत आगे तरक्की करता है। आपने पिछले कुछ देर पहले देखा होगा कि तो ये मौका है जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, ये मौका है बच्चे भरपूर। ये जो आप जानते हैं कि इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स हो रहे हैं वॉलीबॉल अंडर 17। तो ये आज जो टीमें हैं पूरे यूटी के अलग अलग ज़िलों के यहाँ पे टीमें आई हुई हैं। ये गर्ल्स टीम्स है और सारी टीमें अभी यहाँ पे वॉलीबॉल खेलने जा रही हैं। टोटल 16 टीम्स हैं, 16 टीमें हैं। इससे पहले हमने अंडर 19 किया, ये अंडर 17 है और इसके बाद अंडर 14 भी होगा। नहीं, ऐसा कोई ख़ास कारण नहीं है। ये तो अंडर जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट्स को पार्टिसिपेट करना है। हो सकता है कि ये डिस्ट्रिक्ट दूसरे ज़िलों में अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से भी टीमें दूसरे ज़िलों में गई हैं। ये पूरे सारे ज़िलों में इस किस्म के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं और उस वजह से कहीं दूसरे ज़िलों में इनकी टीमें गई होंगी। मैं तो पहले आप अपनी मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। जो भी मीडिया है हमारे इन दूर दराज इलाकों में जो है, हम सिर्फ आप मीडिया के भरोसे हैं, बाकी तो कहीं हमारी सुनवाई होती नहीं है। मैं
पाडर से हूँ, पाडर से ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस हूँ। यहाँ पर जो हमारी प्रॉब्लम आती है कि पाडर जो है वो सिर्फ 30% आबादी पर जो है वो टेली कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। हमारा गंधारी, चिटो, कबन, त्यारी, उनगाई और किद्रू सजार तक जो है वो टेली कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमें इंसिडेंट ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम लोगों को बाई फुट आकर जो है सब डिवीजन आना पड़ता है और वहाँ अपनी बात रखनी पड़ती है। और दूसरी बात जो है एजुकेशन जो है जैसे हमारे लिगरी में हायर सेकेंडरी खोली गई है, लेकिन एक हाई स्कूल का स्टाफ जो है उस हायर सेकेंडरी को चला रहा है। हमारी गुजारिश है, गवर्नर इंतजामिया से भी गुजारिश है और डीसी किश्तवाड़ से भी गुजारिश करते हैं कि कम से कम इन स्कूलों को, जैसे इससे पहले 5 मिडिल स्कूल बनाए गए थे, उन मिडिल स्कूलों का भी प्राइमरी जो है स्टाफ जो है उसके माध्यम से वो चल रहा है। मेरी गुजारिश है डीसी साहब से कि कम से कम वहाँ पर वो जो है एक्सरे मशीन लगाया जाए, डेंटल टेक्नीशियन वहाँ पर बिठाया जाए ताकि उन दूर दराज इलाकों में जो है वो दिक्कत ना पड़े। मेरी आपसे गुजारिश है कि पाडर में भी अभी मीडिया वाले को आए लेकिन उतना एक्सपीरियंस नहीं उनके पास, तो आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे बारे में दूर दराज इलाका पाडर जो है उसका मसाइल हाईलाइट कर रहे हैं, तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं हम। मेरी आपसे गुजारिश है जनाब कि पाडर का मैं पहले बिजली का बताऊं कि बिजली के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पूरा देश में इस वक्त बिजली दी गई, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि पाडर का एक ऐसा गांव जिसको किलोड़ वो हीमलेट है, हीमलेट के बाद उसका रेन्यू विलेज गढ़ आता है और उसके बाद पंचायत मसू आती है पाडर का डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि बयाबान दावे जो किए गए कि पूरा देश में बिजली दी गई, लेकिन पाडर में अभी भी 5-6 हीमलेट ऐसे हैं जहां अभी बिजली नहीं है, या कहीं बिजली है तो वहां ट्रांसफार्मर नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कम से कम अब तो अगर हमको यहाँ जो नहीं बिजली लाइन नहीं पहुंची अभी तक, बिजली लाइन क्या कहते हैं वहाँ दी नहीं गई है, जो हीमलेट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो ऐसा गरीब आबादी कम से कम मेरे ख्याल में उनका 100 के करीब होगी उन लोगों की आबादी जो है, लेकिन उनको बिजली नहीं दी गई है। और क्या वजह है क्यों बिजली नहीं, उन्होंने अप्रोच भी की, एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच की, उसके बाद कंसर्न जो इस वक्त डीडीसी हो या बीडीसी हो या सरपंच हो या पंचायत के कोई भी बंदे हो, उन्होंने कहा कि अप्रोच की हमने, लेकिन अप्रोच के बावजूद उनका किसी ने सुना नहीं। तो अब हम आपसे कहते हैं कि गुजारिश करते हैं, हम तो कहते हैं कि आप जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने बड़े बड़े नारे दे रहे थे कि हमने घर घर बिजली पहुंचाई, क्या वो नारे बेबुनियाद नहीं? आप प्रैक्टिकली मैं जो बोल रहा हूं आप कम से कम प्रैक्टिकली भी देखो कि वहां जिस हीमलेट की मैं बात कर रहा हूं आपकी टीम वहां जाए, वो देखे कि भाई वाकई ये दावे जो है ये सच हैं या सिर्फ क्या कहते हैं लोगों को ऐसे भगाने के लिए किए गए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पहले कहीं पर जनरेटर दिए गए थे, उसके बाद वो जनरेटर भी काम नहीं किया उन्होंने, और इस वक्त 2-4 हीमलेट जो हैं जहां पर बिजली पहुंचाने की बात होती है लेकिन वहां बिजली नहीं है। तो मैं आप सिंह जी आप पिछले 20-30 साल से एनसी के साथ जुड़े हैं, और क्या वजह है कि आपकी पार्टी ने भी वहाँ पे बिजली नहीं पहुँचाई? नहीं, हमारी सुनो, आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वहाँ पे नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान जहाँ तक बिजली पहुँची वहाँ कोई हीमलेट बकाया नहीं रहा, वो आप इंक्वायरी करो। लेकिन उसके बाद हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि इस वक्त जो है हमारे जो प्रेसिडेंट सरकार है वो कहते हैं कि हमने हर जगह बिजली पहुँचाई, लेकिन आप जम्मू सरकार अगर बता रही है तो पास सरकार ने क्यों नहीं पहुँचाई? पास सरकार जो है ना, पास सरकार का भी आप देखो ना, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने तो देश से ऐलान कर दिया कि हर जगह बिजली पहुंचाई है। आप देखो पाडर में 5-6 ऐसे हीमलेट हैं जहां पर बिजली नहीं है। आपसे गुजारिश करता हूं कि आप पर्सनल भी क्या कहते हैं इसका टीम का दौरा करवाए, ताकि आपको पता लगेगा कि इस वक्त हमारी किश्तवाड़ पाडर 33 kV ट्रांसमिशन लाइन है। पाडर में 4 दिन बिजली होती है, 6 दिन बिजली नहीं होती है, 2 दिन बिजली होती है और 4 दिन नहीं होती है। उस इस बारे में कभी डीसी किश्तवाड़ से बात की? हमने तो एडमिनिस्ट्रेशन के ध्यान में भी लाया है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हमने कंसर्न जो यहाँ एमएलए होते थे उसके बाद एडवाइजर साहब के नोटिस में लाया, हमने जम्मू में गए, हर जगह गए, लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ें जो है हमारे पाडर में रह गई है। गुजारिश करूंगा
डिप्टी कमिश्नर की मुख्तलिफ अजला से आए हुए काम करते रहे ताकि इनको हम बेहतर से बेहतर फैसिलिटी। जब भी बच्चों के मामले में, स्पोर्ट्स के मामले में साहब के पास गए, उन्होंने हमारा भरपूर सहयोग किया। पाबंद मिलता है मेरे डिपार्टमेंट को कि जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं और बहुत ही कीन इंटरेस्ट रखते हैं हमारी और हमारी रिक्वेस्ट को। बाकी डिस्ट्रिक्ट से आए हुए जो हमारी टीम्स हैं, 16 टीम्स जो हमारी दूसरी डिस्ट्रिक्ट से आई है, उनको मैं यहाँ रामबन में वेलकम करता हूँ। बहुत खुशी होती है मुझे कि इतनी दूर दूर से हमारे डिस्ट्रिक्ट में टीम्स आई हैं यहाँ पर कम्पीट करने के लिए। स्पोर्ट्स जो है उसमें बहुत पोटेंशियल है, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। हमारे कंट्री में बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स ने खासतौर से पिछले 10-15 सालों में एक्सेल किया। कोशिश करेंगे कि एक छोटा सा यूथ हॉस्टल भी बने जहाँ पर हमारे पास से आए हुए बच्चे जो हैं उन्हें खाने पीने रहने की कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हमको एक चीज़ में और हेल्प करेगा, दैट इज़ जो यूथ के जो स्पोर्ट्स के कैंप्स होते हैं तो वो भी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मेरे दिल वाले था तेरे बारे नी, हाँ तेरे बारे नी दसना औखा पै गया सानू तेरे बारे नी, हाँ तेरे बारे नी। मेरा नाम यूनुस गुलजार अहमद शाह है। मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से ताल्लुक़ रखता हूँ। यूथ सर्विसेज सपोर्ट्स के बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने एक ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया जिनमें हमको बहुत बड़ा मौका मिलता है अपने टैलेंट का इजहार करने में। और हम चाहते हैं कि यूथ सर्विसेज सपोर्ट्स कमीशन हर साल ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करें ताकि कश्मीर में जो टैलेंट है उसको भी अपना मौका मिले अपने आप को रिप्रेजेंट करने के, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने का। मैं पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और मेरा नाम तारिक रशीद है। यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ में मौका मिल रहा है खेलने का। इससे हमें बहुत तरक्की हो सकती है। अगर हम खेल सकते हैं नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं, अपना नाम कमा सकते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है हमें। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेरा नाम है शाकिर अहमद लोन। यहाँ चैम्पियनशिप लेने आया है चेस में। यहाँ बहुत ही अच्छा, पहली बार आया हूँ रामबन में, यहाँ बहुत अच्छा लगा है हमें। मेरा नाम राजा फरहान है, मैं डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से हूँ और हम यहाँ पर मैं अंडर 14 चेस कंपटीशन खेलने आया हूँ। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छा महसूस किया, अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ पर खेल के। और यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर ब्यूटी भी थोड़ी अच्छी है, सही मज़ा आया थोड़ा यहाँ पर खेलने के लिए। तो कोविड जब था तो घर में ही थे सब, तो वहीं पर ऑनलाइन क्लासेस होती थी। फिर स्कूल की तरफ से हमें वो मैसेज आई आपको खेलने जाना है, तो हम खुश हो गए कि इतने सालों महीनों के बाद बाहर निकलेंगे। कोविड में बंद थे तो मज़ा आया बाहर निकलने को भी, और पेरेंट्स ने भी हमें गाइड किया जाओ। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रामबन में 2 दिन का बॉयज़ का ऑल एज ग्रुप्स में यूटी लेवल इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। हमने इससे पहले गर्ल्स के लिए यूटी लेवल का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बड़ा सक्सेसफुली किया था। 170 बच्चे इसमें 17 डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और भी कुछ टीम्स आ रही हैं जिसमें कम्पीट करेंगे। हम इन सब टीम्स का रामबन में इस्तेमाल करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि ये टूर्नामेंट बड़ा सक्सेसफुल रहेगा। बच्चों को एक दूसरे के साथ कम्पीट करने का मौका मिलेगा, अपनी स्ट्रेंथ्स अपनी वीकनेसेस को देखने का मौका मिलेगा, इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। मैंने अपने यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर्स डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की है कि इन तमाम बच्चों के लिए खास इंतजाम किए जाएँ, किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज करने से बहुत सारे दूसरे डिसिप्लिन्स में भी हम आने वाले वक्त में टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे और कोशिश करेंगे कि रामबन के अलावा धूल, बानिहाल, कटोल
और मुख्तलिफ दूसरे इलाकों में भी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे।